किसी चीज को बिना छुए दिमाग की शक्ति से अगर हम हिला सकें यानी उसे मूव कर सकें तो उसे हम टेलीकिनेसिस कहते हैं। इसके ऊपर कई मूवीज बन चुकी है। मूवीज तो फिक्शनल हो गई पर टेलीकिनेसिस की बिलीफ बिल्कुल असली है। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि हम हमारे ब्रेन के सिर्फ 10% को ही इस्तेमाल करते हैं और अगर हम लोग अपने ब्रेन के 100% को इस्तेमाल कर लें तो हमें टेलीकिनेसिस की पावर्स मिल सकती है। सदियों से कई लोग भी यही दावा करते आए हैं कि वो अपने दिमाग से चीजों को हिला सकते हैं। ऐसे कई मॉन्क्स हैं जो बिलीव करते हैं कि मेडिटेशन के जरिए हम टेलीकिनेसिस की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। खास करके इंडिया में तो ऐसे लोगों के बारे में अक्सर सुना जाता है। दिमाग की मदद से किसी को जमीन से ऊपर उठाना, अपने दिमाग की शक्ति से दरवाजे को खोलना या फिर फोकस के जरिए किसी चम्मच को टेढ़ा कर देना, ये सब टेलीकिनेसिस को डिपिक्ट करती है। पर क्या ऐसे कारनामे सही में होते हैं? अगर हम लोगों को इसकी सच्चाई जाननी है तो हमें टेलीकिनेसिस को एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। टेलीकिनेसिस और इससे रिलेटेड चीजें जैसे टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन एक स्टडी फील्ड के अंदर आती है जिसे हम पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। लोग दावा तो करते हैं पर आज तक किसी के पास प्रूफ नहीं है कि टेलीकिनेसिस सच में रियल है कि नहीं। किसी भी लैब एक्सपेरिमेंट में तो आज तक टेलीकिनेसिस प्रूव नहीं हुआ। आपने ऐसे कई जादूगरों को जरूर देखा होगा जो ऐसे जादू दिखाते हैं जिनमें वो अपने दिमाग की शक्ति से चीजों को हिलाते हैं। पर ज्यादातर जादूगर ट्रिकस्टर्स होते हैं। वो किसी ट्रिक की मदद से हमें धोखा देते हैं। ये टेलीकिनेसिस की टॉपिक इतनी रोचक है कि दुनिया भर में लाखों ऑर्गेनाइजेशंस करोड़ों का बेट लगाए हुए हैं उन लोगों से जो टेलीकिनेसिस पर बिलीव करते हैं। अगर दुनिया में कोई प्रूफ कर दे कि साइकिक एबिलिटीज जैसे टेलीकिनेसिस रियल है तो वो उन्हें करोड़ों का इनाम देने के लिए तैयार है। पर ये प्राइजेस आज तक अनक्लेम्ड है क्योंकि इस दुनिया में कोई आज तक प्रूव नहीं कर सका कि टेलीकिनेसिस असली है। हमारे यूनिवर्स में कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करके हमारी दुनिया चल रही है और उन सब लॉज में से एक लॉ ये कहती है कि ब्रेन वेव्स कांट कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारा ब्रेन किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमारे दिमाग में जो वेव्स होती है वो इंटरनली बहुत कुछ कर सकती है पर वो हमारे दिमाग के बाहर के किसी चीज को इफेक्ट नहीं कर सकती। अगर हम किसी तरह से हमारे दिमाग की ब्रेन वेव्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए तब शायद टेलीकिनेसिस पॉसिबल हो सकता है, पर नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। अगर फिजिक्स की माने तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बिना फिजिकल कांटेक्ट के किसी चीज को अट्रैक्ट कर सके और वो है मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर रियल टेलीकिनेसिस की बात करें तो ये काइंड ऑफ पॉसिबल भी है पर ये एग्जैक्टली टेलीकिनेसिस नहीं है। देखिए, हम लोग अपने दिमाग के थॉट से चीजों को इफेक्ट कर सकते हैं पर कोई मीडियम होना चाहिए। मतलब किसी चीज के जरिए दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे एक लैब एक्सपेरिमेंट में इस चीज को प्रूव किया गया था। साइंटिस्ट ने अपने दिमाग की थॉट्स की मदद से एक रोबोटिक आर्म को हिलाया था। उन्होंने अपने स्कल के ऊपर से ब्रेन के उस हिस्से पर छोटे वायर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया था जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है और फिर वो अपने थॉट्स की मदद से पूरी तरह से फोकस करके बिना छुए उस रोबोटिक आर्म को मूव करने में सफल हुए थे। पर देखिए, इस जगह पे वायर तो मौजूद है ना, और यही वो मीडियम है जिसके जरिए जो सिग्नल है वो ट्रैवल करती है। इसलिए साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम लोग अपने थॉट्स की मदद से चीजों को इफेक्ट करना चाहते हैं तो उनके बीच में कोई मीडियम होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अमेजिंग तो है पर इसे हम लोग टेलीकिनेसिस नहीं कह सकते क्योंकि जो थॉट्स होते हैं
वो मेजरेबल होते हैं, उन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं और उनकी एनर्जी से सिग्नल वायर के थ्रू ट्रेवल करके रोबोटिक आर्म को हिला देती है। इस तरह से वायर के थ्रू चीजों को मूव करने की जो पावर होती है, इसे साइंस बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता है और इस तरह की कंट्रोलिंग थ्रू माइंड रियल होती है साइंस के हिसाब से। अगर हम लोग किसी चीज को साइंटिफिकली इवैल्यूएट या एसेस नहीं कर सकते तो उसे हम साइंटिफिक भी नहीं कह सकते। साइंस के हिसाब से चाहे हम कितना भी बिलीव कर ले कि टेलीकिनेसिस रियल है, पर प्रूफ के मामले में और साइंटिफिक टर्म्स के मामले में इसकी इवैल्यूएशन हमेशा कमजोर रहती है। तो विज्ञान तो यही कहती है कि टेलीकिनेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विज्ञान प्रूफ मांगता है। पर अगर मॉन्क्स की बात करें तो उन लोगों का यही कहना है कि टेलीकिनेसिस बाकी पैरानॉर्मल चीजों की तरह विज्ञान की समझ के परे है। उन लोगों के हिसाब से जब हम बहुत दिन तक मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर के 7 चक्रास धीरे धीरे खुलने लगती है और इसी के चलते हमें टेलीकिनेसिस और बहुत सारे साइकिक पावर्स मिलती है। मैं साइंस को भी मानता हूँ, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता और इसलिए मैं टेलीकिनेसिस पर बिलीव करता हूँ। मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ और इसलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब मेरे चक्रास खुलें और कब मुझे टेलीकिनेसिस की पावर्स मिले। आप भी मेडिटेशन जरूर करना और अगर पावर्स मिले तो मुझे बताना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप फैक्टेक के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो जरूर कीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहे। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।